प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सूत्रकणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, इनमें से किसका केंद्र होती है? तो सूत्रकणिका जो होती है कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? तो डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण करने वाला व्यक्ति आर्थर कॉर्नबर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विष के अध्ययन से है। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है यह कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। यहां पर आपके लिए शाखा और संबंधित विषय का अध्ययन लिया गया है। तो एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य से है। फ्लोरिकल्चर किससे है? पुष्प से है। सेरिकल्चर किससे है? रेशम से है। और विटीकल्चर किससे है? अंगूर से है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये सारे कार्य हैं, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए संरचना की खोज की थी। इन सभी ऑप्शंस में से यह घटना सबसे पहले घटी थी। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षी निर्माण करने के लिए उद्दीपन बढ़ावा देने वाला प्रतिजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो डीएनए को आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी कहते हैं। सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? तो पौधों की सेलों में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो यह आकार 100 माइक्रोन तक होता है। कोशिका किसके कारण स्फीत या बढ़ जाती है? तो अंतः परासरण की क्रिया के कारण कोशिका जो है वह स्फीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो सुदूर लाल यानी कि कोई भी पौधा देखने पर अगर हमें वो लाल रंग का दिखाई देता है तो वह फाइटोक्रोम की उपस्थिति को दर्शाता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो समपरासरणीय दाबी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अंतः शोषण की क्रिया में क्या निहित होता है? तो अंतः शोषण की क्रिया में जो है ऑप्शन नंबर अवशोषण निहित होता है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीज पादपों में होती हैं। ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम त्वचा जन कहते हैं, जिसके कारण बाह्य त्वचा बनती है। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित होते हैं, तो रंध्रमुख जो है अंतः परासरण की क्रिया पर आधारित होते हैं। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं? तो गेहूं के बीज में डंबलाकार द्वार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो अमीबा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। राइट आंसर हो जाएगा। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो हरित ब्लॉक जैव ईंटों से संबंधित है।
पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोपॉइस के नाम से पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को जाना जाता है। बारी पिंड किसमें पाया जाता है? तो मादा कायिक कोशिकाओं में बारी पिंड पाया जाता है, जिसके द्वारा हम बच्चे के जन्म से पहले उसके लिंग के बारे में जान सकते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज हेक्टोस शर्करा का एक प्रकार है। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह कोशिका जो है आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहलाती है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है सूत्रकणिका की संख्या जीवाणु कोशिका में। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वार के लिए स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना अनिवार्य है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा दिखाई देता है? तो गाजर का रंग जो है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण रंगीन दिखाई देता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति मौजूदगी विषाणु में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। कॉपर इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो कॉपर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो हेबर लेडिट ने सबसे पहले पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? तो क्लोरोफिल को जो है केवेंटू और पेलेटियर के द्वारा सबसे पहले नामित और पृथक किया गया था। वह कोशिका अंग है इनमें से कौन जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो हृदय मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो सूत्रकणिका कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर उपस्थिति के कारण खुरदुरी हो जाती है, तो इनमें से क्या उपस्थित रहता है उसकी सतह पर जिससे उसकी सतह जो है खुरदुरी हो जाती है? तो राइजोसोम उपस्थित होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर जिसके कारण उसकी सतह खुरदुरी होती है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल उपस्थित होते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स अंतराल उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एनेलिडा जाति के जंतुओं का शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऊतक के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? तो सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का संक्षिप्त रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है।
जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों पर व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन प्राणियों को त्रिकोरकी यानी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जेलेडियम और ग्रेसिलेरियम से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में करते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर अगर सहवाल राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। लाइसोसोम को उनके किसकी वजह से आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की उपस्थिति की मौजूदगी के कारण उन्हें आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करना है जिसकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती हैं। तो यह है पैरेन्काइमा टिश्यू। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होती हैं? तो जैसे जीवों में कोशिकाएं होती हैं वैसे ही इमारत में ईंटें होती हैं। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? तो केंद्र में न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव्य केंद्रक में होता है कोशिका के। एक वयस्क रंध्र निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो एक वयस्क रंध्र में जो है जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह कि कोशिका फूलने लगती है, तब यह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन जो है वह हाइपोटोनिक विलयन कहलाएगा, जिसमें रखने पर कोशिका फूलने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो पैरामीशियम बहुकोशिकीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो है एक कोशीय जीव के उदाहरण है। एक कोशीय जीव वो होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय नहीं है? तो हाइड्रा एक कोशीय जीव नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि कवक में जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, इसके कारण कवक जो है नहीं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन बकरी की नस्ल है। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? तो ये ह्यूमरस के उत्पादन की क्रिया करते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े में 8 पैर होते हैं। स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक पशु की श्रेणी में आता है। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किसके समूह के लिए करते हैं? तो पक्षियों के समूह के लिए डार्विन फिशिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो स्टारफिश का स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ ध्वनि को आंखों से देखे जा सकने वाले यंत्र के रूप में प्रयोग करता है और उड़ता है। नरसुरा यानी कि शार्क में आलिंगक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो इसमें ये क्लैस्पर जो है ये जुड़े होते हैं श्रोणी पख के साथ में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन होता है? तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़े फिक्सेटर होते हैं। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? तो बिल्ली में आमतौर पर हार्मोन नहीं होते हैं। लाख किससे बनाई जाती है? तो लाख कीट से बनाई जाती है, कीट के उत्पादन से होती है। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। कारण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उसे पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। ये सभी उदाहरण ऊंट के लिए सही हैं।
ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? तो ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध जाति है कछुए की। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो अजगर में विष नहीं होता है, विष रहित सर्प है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का नहीं है? तो यहाँ पर शार्क और रे फिश जो है उपास्थि मत्स्य के उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा ये सब बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनपायी जानवर होते हैं। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो तने में उपस्थित वलयों की संख्या गिनकर सही आयु ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है? तो रजत मीन में अस्थि पंजर नहीं होता है, सिल्वर फिश में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? तो केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग बड़ा पक्षी है, ऊंचा पक्षी है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी कि सिल्वी कल्चर से है? तो जंगली फसलें जो हैं वो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? तो मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ इन समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट से कनेक्ट कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।